राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4, 16 राउंड्स की बातचीत के बाद क्या हश्र हुआ वो सबके सामने है। 9 दिसंबर 2022, जगह गलवान नहीं बल्कि इस बार रही अरुणाचल प्रदेश का तवांग। भारत और चीन के बीच सीमा विवाद के चलते एक बार फिर दोनों देशों के सैनिकों के बीच झड़प हुई। इसी के साथ चीन की दगाबाजी फिर से सामने आ गई। एक और जहां बार बार न जाने कितने राउंड्स की बातचीत के बाद गलवान का सीमा विवाद थोड़ा सा सुलझता दिख रहा था, तो वहीं कल जब खबर आई कि अरुणाचल प्रदेश के तवांग में दोनों देशों के सैनिकों के बीच फिर से हिंसक झड़प हुई, इस सब के बाद एक बार जो आखिरी होप बची थी वो भी खत्म हो गई। आज इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे कि भारत और चीन के लिए क्यों खास है तवांग, इस पर कब्जे की मंशा के पीछे ड्रैगन की क्या रणनीति है। हाय, मैं हूं रिया श्री और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। दरअसल अरुणाचल प्रदेश के तवांग पर चीन की नजरें लंबे समय से गड़ी हुई थी। यहाँ लगातार उसके सैनिकों का जमावड़ा हो रहा था और 9 दिसंबर को उसने अंदर घुसने की जरूरत की, जिसका भारतीय सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया। तवांग एक बेहद खूबसूरत जगह है जो प्राकृतिक सुंदरता के साथ साथ धार्मिक महत्व के लिए भी काफी प्रसिद्ध है। चीन की नई हरकत से सवाल उठता है कि उसके इस इलाके पर नजरें क्यों हैं, लेकिन उससे पहले जानते हैं तवांग के बारे में सब कुछ। ये है अरुणाचल प्रदेश का तवांग। तवांग करीब 17,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। ये जगह सेना के लिए रणनीतिक रूप से खास महत्व रखती है। दोनों देशों के लिए ये जगह इसलिए खास है क्योंकि ये 1962 के भारत चीन से जुड़ी हुई है। इस युद्ध में तवांग पर कब्जे के बाद चीन ने इसे खाली कर दिया था क्योंकि ये मैकमोहन लाइन के अंदर आता है, लेकिन बाद में चीन की नीयत बदल गई और उसने मैकमोहन लाइन को मानने से ही इनकार कर दिया। इसके बाद से ही चीन की तवांग पर बुरी निगाहें गड़ी हुई थी। हालांकि उसके लिए दोबारा यहाँ तक पहुँचना बिल्कुल आसान नहीं था। अब ये पुरानी रणनीति के तहत यहाँ पर पहुँचना चाहता है और इसी के तहत उसके करीब 600 सैनिकों ने यहाँ पर जमावड़ा लगाया हुआ है। दबाव बनाने की भी कोशिश की। 9 दिसंबर को चीनी सैनिकों ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए घुसपैठ का दुस्साहस किया, जिसका भारतीय सैनिकों ने करारा जवाब दिया। चीन की खास रणनीति क्या है ये भी आपको बताते हैं। दरअसल तवांग पर कब्जे की मंशा के पीछे चीन की एक खास स्ट्रैटेजी है। इस जगह पर काबिज होने के बाद वो तिब्बत के साथ साथ LAC की निगरानी भी करना चाहेगा। इसी रणनीति के तहत वो बार बार इसके करीब पहुंचने की कोशिश करता है। बता दें कि तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा का इस जगह से खास रिश्ता है। 1959 में तिब्बत से निकलने के बाद मौजूदा दलाई लामा ने यहाँ कुछ दिन बिताए थे। ये बात भी चीन को अच्छे से पता है और आज तक उसे ये बात चुभती है। इस सब की वजह से उसकी आंखों में दलाई लामा खटकते रहे हैं। भारत पर खतरा मंडरा रहा है क्या, ये भी आपको बताते हैं। अगर तवांग पर चीन का कब्जा हो जाए किसी भी तरह, तो ये भारत के लिए किस तरह से खतरा बन सकता है, आज ये भी समझने की कोशिश करते हैं। चीन की तरफ से LAC पर भारत के लिए कुछ पॉइंट्स बेहद अहम हैं। अगर गिनती में बताऊं तो दो ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल पर बेहद अहम माने जाते हैं। पहला है तवांग और दूसरा है चंबा घाटी। चंबा घाटी नेपाल तिब्बत सीमा पर मौजूद है, वहीं तवांग चीन भूटान जंक्शन पर है। अगर कैसे भी चीन तवांग पर कब्जा कर लेता है तो अरुणाचल प्रदेश पर दावा ठोक सकता है, जिसे वह अपना हिस्सा मानता रहा है शुरू से ही। यही वजह है कि भारत इसे लेकर बेहद सतर्क है। 1962 के इंडो चाइना वॉर के घाव अभी भी ताजा हैं और भारत दोबारा उसे दोहराते हुए नहीं देख सकता। भारत के लिए ये बिल्कुल ठीक नहीं है कि ऐसी जगह जो स्ट्रैटेजिकली इतना इम्पोर्टेंस रखती हो उस पर कोई और नजर रखे। हमारे नेता बार बार कह चुके हैं कि 1 इंच जमीन पर भी कोई कब्जा नहीं कर सकता। कल अपने सेना के जवानों ने जो 8 की देर रात को और 9 की सुबह को जो वीरता दिखाई है, मैं इसकी भूरी प्रशंसा करता हूं। इन्होंने घुसे हुए सभी लोगों को कुछ ही घंटों में वापस खदेड़ दिया और हमारी भूमि का रक्षण किया है। इसी को देखते हुए भारत ने पिछले कुछ सालों में इस पर खास ध्यान दिया है और निर्माण कार्यों को तेज किया है। इसके अलावा यहाँ सैनिकों की संख्या बढ़ाते हुए निगरानी भी तेज कर दी है। नए घटनाक्रम ने भारत की आशंका को सही साबित कर दिया कि चीन पर कतई भरोसा नहीं किया जा सकता है। गलवान घाटी के बाद अब तवांग की घटना ने भारत को बेहद सतर्क कर दिया है। खैर, इस मामले पर आपकी क्या राय है, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और इस खबर से जुड़े अपडेट्स हम आपके लिए लाते रहेंगे। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू एबीपी लाइव।